अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया में कितनी अजीब अजीब किस्म के इंसान है। कोई बिजनेस कर कमाता है, तो कोई मजदूरी कर अपना घर चलाता है, तो कोई भीख मांगकर अपना दिन गुजारते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सिर्फ दूसरों को गाली देकर अपना रोजगार ढूंढते हैं। माँ की गाली, बहन की गाली, इसकी गाली, उसकी गाली, जैसा कि ये कुछ तथाकथित छपरी यूट्यूबर्स। और साथ ही साथ आज हम कुछ रील्स बनाने वालों को भी एक्सपोज करेंगे। तो सेमी सर्कल बना दिए, आगे नहीं जाएगी। जैसे इस छपरी को देखिए, ये मानता है कि पढ़ाई लिखाई का कोई महत्व नहीं है और इसकी विशेष योग्यता यह है कि ये गालियां दे सकता है और एक कहानी है जो सबको सुनानी है। भाई हम अंकित भाई जैसे वायरल क्यों ना हो रहे? मेहनत करता है भाई वो, हमारा The problem becomes the answer. किचन में बर्तन हो गए, सब्जी बनानी होगी। शुरुआत करते हैं समाज के लिए एक खतरनाक जहर रील्स के साथ। जैसा कि ये कुछ लड़कियां, तो मैं इन बेशरम गंवार लड़कियों की फोटो अपने वीडियो में इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, नहीं तो फिर मेरा ही वीडियो का वैल्यू कम हो जाएगा। तो मैं सिर्फ 2 सेकंड के लिए लगाना चाहता हूं आप लोगों को पहचानाने के लिए। ये लड़कियां कुछ पैसा और फॉलोअर्स के लिए कुछ भी कर सकती है। जैसा कि ये वाली लड़की, पैसे दोगे मैं कुछ भी करूंगी, मैं पैसे दोगे तो मैं उतार भी दूंगी और मैं पहन भी लूंगी। मैं तो बड़ी लालची हूँ उसमें। हाँ, तुम्हारे पास तो क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ है ही नहीं, तो तुम कुछ भी कर सकती हो। हर जगह मजाक नहीं चलती, थोड़ी मजाक में तो तुम्हारी धुलाई होती रहती है। अब ये वाली लड़की, इसके ऊपर मैं क्या ही बोलूँ, इसके बारे में चर्चा करना ही गलत है। अबे थोड़ी सी भी तो शर्म कर ले, तेरे घर में नहीं है, फॉलोअर्स के पीछे इतने नीचे तो मत गिर। अब इससे क्या होता है दोस्तों, ये जो नए पीढ़ी की लड़की है ना, 16-17 साल की, ये भी इनकी तरह बनना चाहती है। चलो हम भी ट्राई करें, कुछ फॉलोअर्स मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाया, कुछ डांस वांस किया और कर दिया अपलोड, और कुछ दिन बाद वो भी इनकी तरह बनती गई। और उसके बाद जो लड़की आई वो इससे भी ज़्यादा बदतर होती गई। बस इसी तरह सिलसिला बाय सिलसिला चलती आ रहा है। पता नहीं आप में से कितने सारे लोगों को एक खबर मालूम है या नहीं, एक कपिल ने हर एक माँ की दिल को रुला कर रख दिया था। पश्चिम बंगाल की नॉर्थ 24 परगना जिला की पानीहाटी गांधीनगर के एक लड़की ने इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने के लिए आईफोन खरीद लिया अपनी 8 महीने की बच्ची को बेचकर। लेकिन जब इससे पूछा गया कि आपने ऐसा ऐसा क्यों किया, तो पता है उसका जवाब क्या था? अरे बच्चा तो फिर से पैदा कर लेंगे, लेकिन आईफोन कहाँ से मिलेगी। आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि नए पीढ़ी की लड़की कितनी नीच तक गिर चुकी है। अबे तुम्हारी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है मेरे सामने। ये कुछ लड़कियों की वजह से हमारे सोसाइटी में, समाज में जो माएँ हैं उनको भी शर्म आ रही होगी। माँ एक कितनी एक अच्छी शब्द है जिसे सुनकर मन के अंदर शांति आ जाती है, लेकिन ये कुछ बेशरम, घटिया, अनपढ़, गंवार लड़की ने पूरी माँ की कम्युनिटी को खराब करके रखा है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। और अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। ये जो लड़कियां खुद को महान समझ रही है ना, अबे मेरे नजरों में तुझसे ज्यादा बेहतर ये है। गांव में एक चोर आ जाता है तो पूरे मोहल्ले को जगा देता है, तो तेरे कंपेयर में तो इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। कपड़े उतारने से फॉलोअर्स बढ़ेगा, इज्जत नहीं दीदी। कपड़े उतारने से फॉलोअर्स बढ़ेगा, इज्जत नहीं दीदी। अब टिकटॉकर में से भी कुछ लड़का ऐसा है, अब टिकटॉक तो है नहीं। ये लड़का, कितनी उम्र होगी इसकी बताइए, अंदाजा लगाइए तो 15 या 16 साल। आप इसकी एक्टिंग देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। वीडियो को दोबारा प्ले करके देखेंगे। चलिए देखते हैं। क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया जब हकीकत में उसे। मत करो मुझसे इतनी मोहब्बत देव, बहुत तड़पोगे, बेवजह तकलीफ होगी तुम्हें। तेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नहीं तुम। भाई क्या एक्टिंग है, इसका नाम तो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए। एक टिकटॉकर रातों रात वायरल तो जरूर हो गए थे, लेकिन अचानक एक दिन सुबह उठा और देखा कि टिकटॉक यूं ही गायब है। अरे ये क्या, ये बिल्डिंग में, ये देख चलते चलते। अरे किधर गया ऑफिस? अरे कहाँ गया ऑफिस? हटो रे, हटो यहाँ से। वो लक्ष्मी चिटफंड का ऑफिस था ना, यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, किधर गया वो? अरे मैं खुद वो ऑफिस ढूंढ। तो आज इन रील्स बनाने वाले और फॉलोअर्स के पीछे भागने वाली बेशरम, अनपढ़, गंवार लड़कियों के लिए इतना ही काफी है। अब पकड़ते हैं कुछ छपरी यूट्यूबर्स को।
एक कुछ लड़का समाज को गाली सिखाने के लिए खुद को ठेकेदार समझ लिया है। तो इनमें से हेडमास्टर ये है, ये समझ रहा है कि समाज भी ऐसा हो जाए जैसा मैं सोचता हूँ, गाली देना, इसकी गाली, उसकी गाली, माँ की गाली, बहन की गाली। ये जो इंसान रणबीर इलाहाबादी जो समाज को एक अच्छा दिशा दिखा रहा है, लोगों को अच्छा अच्छा काम करने के लिए बोल रहा है, लेकिन ये छपरी इसको ट्रोल किया। कॉन्स्टिपेटेड सर, एग्जैक्टली सर, यस सर। लेकिन जो आपका ये 30 मिनट के बाद वाला नोड है ना सर, ये थोड़ा ज्यादा कीजिएगा। पिछली बार मीम कब बने थे सर? ओके, यस सर। इतना कर, थोड़ा और, a little bit more, थोड़ा और सर, थोड़ा। आप सब जानते होंगे संदीप महेश्वरी कितने एक अच्छे इंसान है, जो समाज कल्याण के लिए कितना एक अच्छा भूमिका निभा रहा है, लोगों को मोटिवेट दे रहा है कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए। लेकिन ये छपरी इसको भी नहीं छोड़ा। अब ठीक सर, कभी किया है, कभी सोचा है, क्या मजा है। सॉरी सर, मैं नहीं हूँ। शक्ल से तो लगते हो। अब चलाओ उसकी जेल। तुम पक्का हो, तुम्हारी नाक बता रही है। इसको साथ लेके बैठ जाओ, कलर पिक करके दे दे। संदीप सर जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी गाली नहीं दिया, लेकिन ये छपरी उसका पैरोडी होता है, क्या होता है, जो भी है, एक्टिंग करके उसकी ऑडियंस को गाली दे रहा है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं गलती आप लोगों का भी है। आप लोगों ने ही तो उसको अपने शो पर आने का मौका दिया। ये देखिए रणबीर इलाहाबादी भी उसके साथ गले मिल रहा है। ये खतरनाक है समाज के लिए। भाई तुम जिस इंसान को ट्रोल कर रहे हो ना, 30 मिलियन यानी 3 करोड़ सब्सक्राइब होने को हो रहा है उसका, उन्होंने अभी तक यूट्यूब पर अपनी रेवेन्यू बंद करके रखा है। अरे तुमने तो इस बात को लेकर भी ट्रोल किया। हाँ, ऐसा ही होता है जब किसी के पास दिमाग, सेंस, क्रिएटिविटी के नाम पे कुछ होता नहीं। तो अगर आपको ट्रोल करने में इतना ही मजा आता है तो आप राजनेताओं को ट्रोल क्यों नहीं करना चाहते? गरीबी खत्म नहीं हो रही है, इसको लेकर ट्रोल करो। समाज में जो गलत इशू पड़ रहा है उसको लेकर ट्रोल करो, जैसा कि अभिषेक उपमन्यु, जाकिर खान, मुनव्वर फारूकी करते हैं। नहीं, क्योंकि आपको डर है कहीं ना कहीं वो राजनेता लोग आपके पीछे ना पड़ जाए। ध्रुव राठी से देखकर कुछ सीखो। अरे तुम तो उसको भी ट्रोल करने में लगे हो आजकल। अरे कौन हो? अगली बार मैं मोदी देश के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। प्लीज मेरे चैनल को डिलीट मत करना। योर्स ट्रूली, ध्रुव राठी। गलत घर में घुस गए। भाई कैरी, अगर तुम समाज को एक अच्छी दिशा में नहीं ले जा सकते तो उसे बिगाड़ो भी मत। तुम्हें देखकर ना जाने कितने लोगों ने गाली देना सीखी है, तो ये गाली देना बंद करो और समाज के लिए एक अच्छा काम करो, जैसा कि इन यूट्यूबरों ने करता है। लेकिन हाँ, इसका कुछ ट्रोल भी हो, जैसा कि बिग बॉस के ऊपर MC स्टन को लेकर, इसे तो आप अच्छा तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि वही गाली है। अब आप में से शायद किसी ने सोच रहा है कि भाई तुम कैरी मिनाटी को लेकर जस्टिफाई क्यों कर रहे हो। उन्होंने तो पहले ही कह दिया है कि मेरा वीडियो ही रोस्टिंग है, यानी गाली पर आधारित, तो तुम उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो कल कोई एक इंसान बाजार जाएगा चोरी करने के लिए, फिर जब उसे पुलिस पकड़ेगा तो फिर वो इंसान कहेगा कि सर आप मुझे क्यों पकड़ा, आप मुझे छोड़ दीजिए ना, क्योंकि मैं बाजार में ही चोरी करने के लिए आया हूँ। जैसा कि कैरी का वीडियो ही रोस्टिंग पर आधारित है, यानी गाली देना, तो फिर वो लड़का भी कहेगा कि सर आप मुझे क्यों पकड़ा, आप छोड़ दीजिए ना, मैं चोरी करने के लिए बाजार में आया। तो क्या कुछ सेंस बना इस बात का? और मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि मैं वीडियो के शुरू में 1-2 बार बे कहा। बे तो ये बे कोई गाली नहीं, जिसका कुछ अभी तक अर्थ नहीं है, तो आप इस बे को गाली मत समझिए। बाकी हम सब के लिए ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है और इसे बचाना भी हमारा जिम्मा है। और अगर आप या आपकी भाई बहन परिवार में से किसी को बेफायदामंद रील्स की आदत है तो उसे समझाना भी आपकी जिम्मा है। तो चलिए, तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। और यहाँ क्लिक करके और भी वीडियो देख सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामना।